आप सबको यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं डिस्कवरी चैनल एक दिन देख रहा था और फिर थोड़ा मतलब चलो जीव जंतुओं के बारे में रिसर्च करें, तो मैंने देखा कि जंगल में कई तरह के जानवर जीव जंतु पाए जाते हैं ना। कोई घास खाने वाले जानवर, कोई पेड़ों पर अपना हुकूमत जमाता है ना। बंदर वगैरह पेड़ों पर रहते हैं, पत्तियों को फल फूल को खाते हैं। तो शाकाहारी जानवर भी दो तरह का है, एक जो पेड़ों पर राज करता है, एक जमीन पर राज करता है। शिकारी जानवर भी दो तरह के, एक वह जो शिकार करता है और दूसरा वह जो शिकार करके छोड़ा गया जानवर को खाता है, जैसा जंगली कुत्ते हैं, लोमड़ी है और भी जानवर सब है, गिद्ध है। कोई बहुत विशालकाय जानवर है जैसा हाथी है, जिराफ है, और कोई तेज गति वाला जानवर है जैसा चीता है। तो इन सारे जानवरों में एक जानवर जो है जिसका बात ही अलग है, जिसका अंदाज अलग है, और वो कोई और नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर है ना, सिंह जिसे कहते हैं। तो सिंह इज किंग है ना, सिंह जिसे कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि उसका जो चलने का ढंग, उसका बैठने का ढंग, उनका जो ग्रुप है वो निराला है। बाइबल इसके बारे में कहती है, उत्पत्ति 49 अध्याय 9 पद में, कि सिंह के बच्चे जब आते हैं, या सिंह जब आहेर करके आता, शिकार करके आता है, तो वो अपने गुफा में जो है आराम फरमाता है। और जब वो आराम फरमाता है तो कोई उसको छेड़ता नहीं है। क्यों? वजह सब जानते हैं कि उसको छेड़ना मतलब मौत के मुंह में जाना। गिनती 23 अध्याय और 24 पद में लिखा हुआ है, जब शेरों का झुंड खड़ा होता है और शिकार करने जाता है, तब जब तक वो शिकार को खत्म ना कर दे और सारा खून उसका पी ना ले, तब तक वो शांत नहीं बैठता है। ये शेर की बिरादरी लोगों का काम है। तीसरा बात जो हम लोग देखते हैं, भजन संहिता 10 अध्याय में लिखा हुआ है और उसका 9 पद में, कि शेर जब शिकार करता है तो वो, अच्छा से जो लिखा उसको मैं बताऊंगा, लेकिन शेर का शिकार करने का तरीका जो बड़ा निराला है। बाइबल कहती है भजन संहिता 10 अध्याय 9 पद में कि वो झाड़ियों में छुपा रहता है। उसका अगला हरकत क्या होगा, इस बारे में आज तक डिस्कवरी चैनल की जो भी पशु पक्षियों पर रिसर्च करते हैं वो लोग नहीं पता लगा सके कि शेर अब जंप करेगा या चिंगाड़ के उसको उस पर धावा बोलेगा या क्या करेगा, कोई मालूम, किसी को मालूम नहीं। लिखा हुआ कि वो झाड़ियों में छिपा रहता है और शिकार पर उसका निशाना रहता है, पूरा ध्यान शिकार पर रहता है, किसी भी कीमत पर उसका पलक भी नहीं झपकता होगा शायद। और जब हमला करता है शेर, तब शिकार हुए जानवर को ये पता भी नहीं चलता है कि हम उसके दहाड़ने से डरें या भाग जाएं, या भागें फिर डरे, या डरते डरते भागें या भागते भागते डरे। जब तक वो सोचे तब तक उसका काम तमाम हो जाता है ना। तो ये शेर के शिकार करने का तरीका, इसका अपना स्टाइल है ना। जंगल में हजारों वर्ष पहले और भी जानवर पाए जाते थे, विशालकाय डायनासोर या मेमंत, बड़े बड़े हाथी, जिसको हाथी की कैटेगरी के जो जानवर होते थे उनका भी शिकार किया जाता था। वो भी बहुत विशाल जानवर थे, लेकिन वो अब नहीं रहे। तो शेर का अपना ही अंदाज है। मैं भी शेर तभी से कह रहा हूँ। खैर, शेर को हम लोग साइड करते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो यहूदा का सिंह है। अगर यीशु मसीह को यहूदा का सिंह कहा गया है तो निश्चय इसके पीछे कोई तो कारण होगी। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, है ना, जब शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर आए, तो जब उन्होंने काम अपना आरंभ किया तो लोग उस पर नाना प्रकार की बातें, तोहमत लगाते थे। उसको मार डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, लेकिन वो इस बात को बेफिक्र करते थे, क्योंकि वो तो राजा आदमी है भाई, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, उसको कौन मार सकेगा। लोगों ने उसको पकड़ लिया और क्रूस पर चढ़ा दिया, और लोग कहते हैं कि 3 कील उसके शरीर पर ठोक दिया गया और वो मर गया। बहुत सारे कमेंट लोग, जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत बोलते हैं
कि हाँ हम लोग जानते हैं उसको 3 कील ठोक दिया गया और वो मर गया, वो कैसा प्रभु है 3 कील में मर गया? निश्चय वो मर गया। मैं तो कहता, मैं तो पृष्ठ होकर कहता हूँ मर गया। लेकिन उसके बाद, मरने के बाद भी तो कुछ होता है ना। उसको कब्र में दफना दिया गया। ये भी सत्य है और ये भी शाश्वत सत्य है कि वो 3 दिन के बाद जी उठा ना, क्योंकि वो राजा है, उसे कोई नहीं मार सकता, वो राजा है। 3 दिन के बाद जी उठा। लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले सैकड़ों वर्ष तक, सैकड़ों साल तक जो है लोग, बहुत सारे संत महात्मा लोग आए, काम किए ना। कोई कोई तो सैकड़ों वर्ष तक काम किया, कोई कोई हजारों वर्ष तक जीते थे और काम करते थे, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कितना दिन काम किया? सैकड़ों वर्ष नहीं, हजारों वर्ष नहीं, मात्र 3.5 साल वो काम किया। 3.5 साल काम किया, अद्भुत। और उस 3.5 साल में वो ऐसा काम कर दिया कि वो जैसा जंगल का राजा शेर होता है, वैसे वो शेर बन के जी रहा आज तक। 3.5 साल की सेवकाई में उसने कभी भी कोई किताब नहीं लिखा, एक लाइन, किताब तो छोड़ दीजिए, एक लाइन भी नहीं लिखा। लेकिन उसको समझने के लिए, उसको समझाने के लिए विश्व भर में, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हैं, बाइबल सेमिनरी जिसको कहते हैं, लाखों बच्चे पढ़ाई करते हैं यीशु मसीह के बारे में और हजारों प्रोफेसर उनको पढ़ाते हैं यीशु मसीह को समझने के लिए, है कि नहीं। जिसने अपने 3.5 साल की सेवकाई में एक गीत नहीं गाया, एक गीत लिखा नहीं, उसके लिए दुनिया भर में हर एक भाषाओं में गीत है। गीत के लिखने वाले लोग हैं। दुनिया को तो छोड़ दीजिए, भारत में ही हम लोगों का देखिए, मुंडारी गीत है, कुड़ुक गीत है, उरांव गीत है, उड़िया गीत है, बंगाली गीत है, पंजाबी गीत है और राजस्थानी गीत है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए गुजराती गीत है, और जितने भाषा हैं उतने भाषाओं में गीत है। आज भी लोग गा रहे हैं, नए गीत बनते हैं, है कि नहीं। बड़ा आश्चर्य। प्रभु यीशु मसीह जब अदृश्य था, जब शरीर रूप में नहीं हुआ था, तो लिखा हुआ है कि इजराइलियों को जब वो मिस्र के बंधुआई से निकले तो 40 साल तक, 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को 40 साल तक सुबह और शाम 2 टाइम खाना, मीट भात खिलाता था उनको। आश्चर्य ना, है ना। और जब शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर आया, जब वचन देधारी हुआ, तो मात्र 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाया। अद्भुत ना भाई। उसके पास खाना है तो खाना ही ना खिलाएगा, जिससे आदमी जीवित रहेगा उसी को ना देगा वो। आज भी लोग बोलते हैं कि 2 बोरा चावल से लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं। मुझको हंसी आता है। विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति एलोन मस्क, जो प्रतिदिन अगर 800 करोड़ रुपया पर डे खर्चा करे, तब पर भी उसका धन को खत्म करने में 527 वर्ष लगेंगे। उसके पास इतना धन है। वो आदमी 2 बोरा चावल लेकर क्रिश्चियन बन गया। अद्भुत है ना। लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग तो 2 बोरा चावल लेकर क्रिश्चियन बनते हैं। ठीक है, ओके। शेयर मार्केट का बेताज बादशाह वॉरेन बफेट, जिसके पैसों की गिनती ही नहीं है, वो आदमी 2 बोरा चावल लेकर क्रिश्चियन बन जाएगा। अब बोलते क्या है लोग? बिल गेट्स, जिसके संपत्ति का गिन भी नहीं सकते कितने सारे जीरो होंगे उसकी संपत्ति में, क्या वो आदमी 2 बोरा चावल लेकर क्रिश्चियन बनेगा? अगर ऐसी बात है तो हाँ, जो लोग रोटी और चावल खाएंगे तो उसको रोटी और चावल ही मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह देने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यहोवा यिरे है और उपाय करने वाला प्रबंध करता। भगवान मतलब क्या हुआ? भगवान मतलब वो जो अपने लोगों के लिए प्रबंध करता हो, है कि नहीं। तो वो हमारा यीशु मसीह है। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन आपको यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि वो यहोवा शालोम है, हमारे जीवन को शांति देने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा यिरे है, वो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप उसके पास आएंगे, आप सब बातों को, जो नुक्ताचीनी वाली बातें, ईर्ष्या द्वेष वाली बातें, उस सब बातों को दरकिनार करके आप परमेश्वर के शरण में जब आएंगे तो अद्भुत शांति से आप भर जाएंगे, है ना। ये हमारा परमेश्वर है। इसलिए तो कहा गया ना कि वो यहूदा का सिंह है। गॉड ब्लेस यू। यीशु सहाय।